श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 मई यानी कि गणेश जयंती की वरद चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप ये चाहते हो ना कि साल 2024 आपका बहुत अच्छा जाए, कोई भी कठिनाई कोई भी तकलीफ आपके घर में ना आए, तो आज रात में एक चौथ दीपक आप सभी को अपने घर पे जला देना काला तिल डाल के, जिससे आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि आप सभी को कहीं भी जाना नहीं है, आज रात में अपने घर पे ही करना है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सा दीपक लगाना है और कहां पे लगाना है। सबसे पहले देख लो स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एक मिट्टी का दिया दिख रहा है ना। तो आपको भी ऐसे मिट्टी का दिया लेना है। इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा घी। ठीक है ना। अगर घी नहीं है आपके घर में या फिर नहीं मिलता है गौ माता का, तो आप काले जो तिल का तेल होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान ये रखेंगे कि आप इस उपाय को किसके लिए कर रहे हो, फैमिली की खुशियों के लिए कर रहे हो, नजर टोने टोटके को बचाने के लिए कर रहे हो, तो आपको इस दीपक के अंदर लगाना होगा चौमुखी दिया। वेट वेट वेट, आपको लगाना होगा इस तरीके से चौमुखी दीपक, है ना। ऐसे लगाना। इस दीपक को उठाना और उसके बाद में आपको एक चुटकी लेना होगा काला तिल। गिनना वगैरह नहीं है कि एक लें, दो लें, सात लें, नहीं गिनना नहीं है, बस एक चुटकी काला तिल लेंगे जो आपके घर का मेन गेट होगा। ठीक है। जहां से आप लोहे वाले गेट से निकल करके घर के बाहर चले जाते हो, वहां पर किसी भी साइड या फिर इस साइड या फिर इस साइड उस चौमुखी दीपक को पहले तो आपको रखना होगा। ठीक है ना। जो चौमुखी दिया होगा उसकी बत्ती को जलाओगे, एक नाम लेना है, वो नाम बहुत स्पेशल है और वो नाम है मयूर ध्वज का नाम लेना है। किसका स्मरण करोगे? मयूर ध्वज। भगवान गणेश का एक स्पेशल सा नाम है मयूर ध्वज। वही नाम लेकर के इन चौमुखी दीपक की चारों बत्तियों को जला देना। जलाने के बाद में जो एक चुटकी काला तिल आपके पास में, जिसे हम चौथ तिल के नाम से जानते हैं, उस काले तिल को आपको फैमिली में जो इंसान परेशान चलता है या फिर जो भी कठिनाइयां आपकी फैमिली में चल रही हैं, उसकी कामना करते हुए इसी जलते हुए दीपक में काले तिल को डाल देना। यकीन मानिए फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा हमेशा खुश रहेगा। कभी उन्हें किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। ये तो बात हो गई है। बात करते हैं कि भैया जब ये दीपक बुझ जाए तो हम बाद में इस दीपक को करें क्या? काफ़ी ज़्यादा लोग के ये क्वेश्चन होते हैं। देखो, इस दीपक को आप धुल करके संभाल के रख दिया करो। बार बार आपको डेली उपाय करना होता है, डेली दीपक लगाना होता है, तो डेली नया दीपक थोड़ी लोगे। दीपक आप ही जला रहे हो, तो वही पुराने दीपक का इस्तेमाल आप बार बार किसी भी भगवान के सामने जला सकते हो। ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो भाई पहले उपाय की यहाँ पे हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको करना है काले तिल के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा होगा? जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो क्रोध ही बहुत ज्यादा है, मतलब कि आप उससे कुछ भी कहोगे ना, चाहे कितने भी प्यार से बात करने की कोशिश करो, वो इंसान गुस्सा करेगा ही करेगा। उस क्रोध को खत्म कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई बीमारी आपके घर में बरसों से आपको परेशान कर रही है, सारे पैसे सारे रुपए आपके दवा में जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेना। साथ ही साथ आपको 5 दूर्वा भी लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, वही 5 हरी दूर्वा लेंगे। इन दोनों चीजों को लेंगे और एक बार उसको लेकर के जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, उन सभी लोगों से अपने राइट हैंड में लेकर के एक बार उस चीज को हाथों से स्पर्श करा देना, टच करा देना। ठीक है ना। छुआ देना। छुआने के बाद में आप उसको लेकर के एक तांबे का लोटे में जल भर लेना और पहुंच जाएंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो बात यहीं पे बताने जा रहा हूं। आपको यहां पे एक नाम लेना है महादेव का। वो नाम मैं लिख दे रहा हूं और वो नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से नाम? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर आपको उन चीजों को नहीं रखना है। जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से क्रोध कर रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे काले तिल और दूर्वा को रख देना। ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यही जल बहता हुआ काले तिल से और दूर्वा से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना और इस जल को लेके आप अपने घर जाएंगे। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देना। जिस भी कारण से आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर जरूर चली जाएंगी। ठीक है ना। करिएगा।
तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने दूसरे उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। देखो, एक तो शनिवार का दिन है आज, और ऊपर से चतुर्थी का भी दिन पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने घर में पितरों को खुश कर सकते हैं, इसके लिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको लेना होगा काला तिल, ठीक है ना। 1 से 2 चम्मच काला तिल ले लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, ठीक है ना। 1 से 2 चम्मच काला तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में पहले तो जल भर लो, ठीक है ना। अगर उस काले तिल को आप पीस सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीस सकते हो तो वैसे का वैसा ही काला तिल इस तांबे के लोटे में डाल देना है ना। डाल दिया। अब इस तांबे के लोटे को उठाएंगे। आपके घर में जहां पे भी, चाहे किचन में या फिर घर के बाहर कहीं पे भी पीने का पानी रखा जाता है, आरओ में हो, बोतल में रखते हो, बाल्टी में रखते हो, नल हो, कोई भी हो, जहां से पीने का स्रोत होता है पानी का, वहां पर पूरी रात, शनिवार के दिन पूरी रात आपको क्या करना होगा, इसको संभाल करके रख देना, ठीक है ना। और उसके बाद में शनिवार भी रखा रहने दोगे, और कितने दिन, रविवार भी, यानी कि शनिवार और रविवार दोनों दिन आपको रखा रहने देना है। रखने के बाद में अगले दिन सोमवार पड़ेगा। सोमवार के दिन आप इस कलश को उठाना और आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे जाकर के पितृ देवता आर्यमा का नाम लेना है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, पितृ देवता कौन से हैं, आर्यमा का नाम लेकर के वो पूरा का पूरा जल अगर आप पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में पितृ दोष की वजह से जो भी समस्याएं चल रही हैं या चलने वाली हैं, वो सारी समस्याएं आपके घर से बाहर जरूर चली जाएंगी, ठीक है ना। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते, जिससे हम अपने पितरों को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हैं, ठीक है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की तरफ, जो कि चौथा उपाय है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना है, उस इच्छा मनोकामना को आप पूरी कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिख रहा होगा सरसों का तेल। अब शनिवार का दिन है तो सरसों का तेल तो जरूर लेना चाहिए। तो आपको ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेके पहुंचेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको इस उपाय के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक के। सबसे पहले क्रम समझिएगा। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, आपके पास में थोड़ा सा सरसों का तेल है। सबसे पहले सरसों का तेल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। किसके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव। सरसों का तेल समर्पित करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भी आपको समर्पित कर देना, ठीक है ना। पहले सरसों का तेल चढ़ाया, उसके बाद आपने 1 लोटा जल समर्पित किया। जल वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को, जो आपकी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, उस एक मनोकामना को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। कोशिश करना इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की, जिसमें अगर शनि की साया आपके ऊपर पड़ रही होगी और आपका काम होते होते नहीं बनता है तो वो काम आपका 100% पूरा जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।